म्यांमार में आज जो त्रासदी आई है इसके बारे में मैंने पहले भी सचेत किया था। This was predicted for Myanmar by Gyuruji Sumatacharya. Deaths have been confirmed and an unknown number of people are still trapped under the rubble. 2025 में भी ऐसी कोई बड़ी आपदा घटने की आशंका है जिसमें 900 के आसपास लोगों की मृत्यु की आशंका, ऐसा अनुमान लगता है। आज देखिए म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया, इतनी बड़ी त्रासदी आई है, इतने सारे लोग मारे गए, इतनी सारी बिल्डिंगें गिरी। मैंने पहले भी बताया था इस बारे में कि शनि 29 मार्च को पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ प्रवेश करने वाले हैं, यानी कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 30 साल बाद ऐसा हुआ है। 1995 में हुआ था ना ऐसा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। हरियाणा में स्कूल में आग लग गया था, 300 बच्चे मारे गए थे। अभी देखिए अंगारक दोष का प्रभाव किस प्रकार दिख रहा है। 28 मार्च आज है, ट्रांजिशन बिल्कुल पीक पर है। शनि कुंभ राशि को छोड़ रहे हैं और मीन में एकदम ऐसे अंश मात्र प्रवेश करते जा रहे हैं। कल रात को 10:07 पर ये कुंभ राशि से मीन राशि में पूर्णतः प्रविष्ट हो जाएंगे। तब से पश्चिमी देशों को सचेत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी त्रासदियां यहाँ भी होने की संभावना बन रही है। हमारे भारत के बारे में भी मैंने जो प्रिडिक्शन बताया था उस पर भी मैं अटल हूँ। 900 से 1000 के आसपास लोगों की दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु होने की आशंका आती है। और ये दुर्घटना कोई छोटी मोटी ऐसा कार और बाइक वाली दुर्घटना की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी बड़ी आपदाओं की बात कर रहा हूँ। 30 साल बाद ऐसा हुआ है। 1995 में हुआ था ना ऐसा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। हरियाणा में स्कूल में आग लग गया था, 300 बच्चे मारे गए थे। अभी देखिए अंगारक दोष का प्रभाव किस प्रकार दिख रहा है कि ये जो वर्ष है ये मंगल प्रभावित है, और अभी जो समय चल रहा है इसमें शनि कुंभ में थे, और कुंभ का जब शनि होता है तो क्या बनता है, मंगल और शनि मिलकर के अंगारक दोष बनता है, यानी अग्नि। और अग्नि का जो समावेश होगा वो कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। दक्षिण फिर से प्रभावित हो रहा है 1995 की तरह। आज देखिए न्यूज़ क्या आ रहा है, नोएडा में गर्ल्स हॉस्टल में आग लगा। तो शनि अभी पूर्ण, एक कहते हैं ना जैसे दीपक बुझने से पहले कैसे कस के एकदम लौ मारता है, तो उसी प्रकार से शनि की स्थिति है। वो कुंभ राशि से मीन राशि में आ रहे हैं, बहुत ही बल के साथ वहाँ से निकल रहे हैं, और वो जो बल है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। और वही बल का असर पूरब में भी देखने के लिए मिल रहा है। भारत से पूरब में म्यांमार है, थाईलैंड है। इन देशों में आपने देखा किस प्रकार से भूकंप का असर हुआ। और अब यही जो ट्रांजिशन है ये पूरब से पश्चिम की तरफ आएगा, तो पश्चिम में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। ये ज्योतिष मत से बता रहा हूँ मैं, इसे कोई अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं आपके मन में डर उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा ज्योतिष का मत कहता है मैंने वही बात बताई है। और मैंने ये भी कह दिया आपको कि आपको सजग रहना की आवश्यकता है और अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। एक उपाय बता देता हूँ, सभी भारतवर्षी को ये करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको शरीर पर उनके चमेली का तेल लगाइए और उनके पैरों की मालिश ऐसे करिए, पैर दबाइए इस प्रकार जैसे अपने पिताजी का पैर दबाते हों। आप देखेंगे शनि आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और जीवन में इतनी उन्नति देगा, इतनी उन्नति देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो शनि जो मीन राशि में प्रविष्ट होंगे उसका भी आप आनंद उठा पाएंगे, उसको भोगेंगे नहीं। कोई एक कहते हैं ना भोगना, जो कहते हैं गलत रूप में कहते हैं कि उसको झेलना, उसे झेलेंगे नहीं, आप उसका फायदा उठाएंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा शनि संबंधित जितने उपाय हैं उनको करिए। जितने लोग का मैरिड लाइफ है ये 2.5 वर्ष तक शनि मीन में रहेंगे। 2.5 वर्ष तक बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है जिनके कुंडली में गुरु और शनि के सम्मेलन से चांडाल दोष बना हो, मंगल शनि के सम्मेलन से अंगारक दोष बना हो, चाहे जो गुरु चांडाल से किसी भी प्रकार से प्रभावित हो, चाहे शनि ग्रह से बुरे रूप से प्रभावित हो, चाहे शनि की सप्तम दृष्टि हो, तो वैसी स्थिति में भी उनका वैवाहिक जीवन खराब होगा। ऐसा आप समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो टेम्परेरी रहने वाला है, परमानेंट नहीं। इसलिए कोई बड़ा डिसीजन, डाइवोर्स, नहीं रहना है, साथ में अलग होना है, ऐसा ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा। 2.5 वर्ष तक का आप प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं
कि शनि संबंधित जो उपाय जानता हूँ, जिनका जिनका कुंडली में शनि खराब हो, जो जो उपाय आपको पता हो शनि का, वो अवश्य करिएगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, उससे भी शनि बढ़िया होता है। पीपल के वृक्ष में आप जल देंगे, उससे भी शनि बढ़िया होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आप शाम को दीपक जलाएंगे तेल का, उससे भी शनि बढ़िया होता है। तो इन छोटे छोटे उपायों को करने से भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, शनि की स्थिति कुंडली में सुधरेगी और इतनी बड़ी बड़ी जो आपदाएं आती हैं उससे एकदम कहते हैं ना टक से छू करके वापस आ जाना, वो वाली चीज़ आप महसूस करेंगे। आप यदि मुझसे पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ फॉर्म भर करके संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक पर देखते हैं तो मैंने अपने प्रोफाइल बायो में लिंक दिया है, वहाँ फॉर्म भर करके संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव खूब लिखिए। शंकर जी जो हैं वो पिपलाद अवतार धारण किया था उन्होंने और शनि को सबक सिखा दिया था। तो शनि को सबक सिखाना है या शनि की कृपा प्राप्त करनी है तो पिपलाद का ध्यान तो आवश्यक है। इसीलिए हर हर महादेव कमेंट में खूब लिखिए और वीडियो सबको शेयर करके बताइए कि क्यों ऐसी घटना घटी थी। यही कहते हैं डी कोडिंग म्यांमार। हर हर महादेव।